हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज से पहले मैंने सारे चैप्टर्स के शॉर्ट्स अपलोड किए थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के मैथ्स के। आज मेरी फ़र्स्ट लॉन्ग वीडियो है। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम प्रियांशु है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं फ़िलहाल MBA परस्यू कर पे फोकस करेंगे बिकॉज़ MCQ बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे बोर्ड्स में, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के नंबर MCQ में भी कटते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको नोट पैड पे अपने ले चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले MCQ पे। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि सर मैं तो ICSE बोर्ड से हूँ या मैं यूपी बोर्ड से हूँ, मैं बिहार बोर्ड से हूँ। क्या ये वीडियो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है? हाँ जी, इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कोई से भी बोर्ड से हो, ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे कवर हो जाएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस पढ़िए। बोर्ड से ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। मेन हमारे अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए कि हम ICSE से हैं, हम CBSE से नहीं हैं तो हम ये वीडियो करें ना करें। ये वीडियो सभी के लिए है, वो जो बच्चा क्लास 10th में है। बोर्ड्स मैटर नहीं करते हैं। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन 2 ब्रैकेट में 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n ऑलवेज एंड्स विथ 4 ऑप्शंस। वीडियो पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप इसका आंसर देखिए। चलिए गाइज, होप सो आपने ट्राई किया होगा। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम देखेंगे 5 की पावर n ऑलवेज एंड्स विद 5, यानी कि 5 की कोई सी भी पावर हो हमेशा 5 पे ही एंड होगी। जैसे एग्जांपल 5 की पावर 1 क्या होता है? 5 की पावर 2 तो क्या होता है? 5 इंटू 5 होता है 5 की पावर 2, 25। तो ये भी 5 से एंड किया, ये भी 5 से एंड किया। चाहे आप 5 की पावर 3 ले लीजिए, क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, जितनी पावर होगी उतनी बार मल्टीप्लाई होगा, तो 125। तो ये भी 5 से एंड होता है, तो इसलिए 5 की पावर n ऑलवेज एंड्स विद 5। सेम 6 की पावर n ऑलवेज एंड्स विद 6, हमेशा 6 पे ही ख़त्म होगी। एग्जांपल दे लीजिए, 6 की पावर 1 कितना होता है? 6। 6 की पावर 2 क्या होता है? 6 इंटू 6 36, ये भी 6 पे एंड हो रहा है। थर्ड क्या? 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6 216, ये भी 6 पे एंड हो रहा है। हमारा कंक्लूजन क्या निकला? 5 की पावर ऑलवेज एंड्स विद 5 होगा, 6 की पावर ऑलवेज एंड विद 6। वो एग्जांपल है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में डालते हैं 2 क्या था? 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n, तो क्या हुआ? 2। 2 इंटू 5 की पावर n 5 में एंड होगा, 6 की पावर n ऑलवेज एंड विथ 6। 2 इंटू 11, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? 22। किस पे एंड हो रहा है? 2 पे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? 2। तो CBSE 2021 में भी आ रखा है। अगर आप दूसरे बोर्ड से भी हैं तब भी ये क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है फॉर कॉन्सेप्ट, इसलिए बोर्ड मैटर नहीं करता, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि मैं दूसरे बोर्ड से तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट। जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप बस क्लास 10th में होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है। बाकी आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको होप सो समझ में आया होगा। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। गाइस, सेकंड क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 नंबर्स है लीव्स रिमाइंडर 1 2 and 3 रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि 1 जो रिमाइंडर है वो इस नंबर का बच रहा है, 2 जो रिमाइंडर है वो इस नंबर का, और 3 जो रिमाइंडर है वो इस नंबर का बच रहा है। ठीक है, एक कॉमन नंबर है तीनों के लिए। जब उसको इससे डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर बचेगा, नंबर सेम है। अब उसे इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। होप सो क्वेश्चन क्लियर है आपको। वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए अगर आपसे खुद हो रहा है तो, अदरवाइज़ अब मैं करूँगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इनके जो अलग अलग रिमाइंडर बच रहे हैं उन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे।
तो लेट्स सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर्स। वन टू फाइव वन में से 1 माइनस कर देंगे, 9377 में से 2, और 15,628 में से 15,628 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 15,625। सो यानी कि अब जो नंबर है वो अगर हम उनको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, 0। सो हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर which divides 1250, जो 3 नंबर आए हैं 9375 एंड 15,625। सो जो नंबर है अब वो इन तीनों को जब डिवाइड करेगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा जल्दी बताओ। ज़ीरो बचेगा, क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा था वो तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जब अब रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ग्रेटेस्ट मतलब किस चीज़ की बात कर रहा है, वो HCF की बात कर रहा है। तो HCF निकालते हैं, तो हम HCF निकालेंगे तीनों का। ओके, तो पहले हम 1250 का HCF निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं आता, वैसे तो आप 10th क्लास में आपको आता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे कि उसकी टेबल में आता है या नहीं आता है। सबसे छोटा 2 से स्टार्ट करेंगे, अगर लास्ट में इवन नंबर आता है तो 2 की टेबल में जाता है। कितनी बार जाएगा, 625। अब 2 की टेबल में नहीं जाता, किसकी टेबल में जाएगा, 5 की। ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकाल लें। अगर किसी बच्चे को वो भी नहीं आता है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए हाउ टू फाइंड HCF थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, वो डिटेल में बता देंगे। हमें अभी और भी क्वेश्चंस करने हैं, इसीलिए हम इन्हें थोड़ी जल्दी जल्दी निकालेंगे। 9375 तो 2 की टेबल से तो जाएगा नहीं, है ऑड नंबर है। तो अब 3 की टेबल से चेक करते हैं। 3 की टेबल का रूल होता है कि सम करेंगे तो सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होनी चाहिए। तो चेक करता हूँ, 9 + 3 12, 12 + 7 19, 19 + 5 24, 24 आते 3 की टेबल में, हाँ, तो यानी कि 3 की टेबल से जाएगा। ओके, आप सम कीजिए, 3 की टेबल से भी नहीं जाएगा, तो अब ये 5 की टेबल से जाएगा। तो हम फटाफट करते हैं। वैसे तो आपको आता होगा ही, 8th क्लास या 7th क्लास में सिखा देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। सेम तरीके से चेक करेंगे, ये सीधा 5 से जाएगा। छोटे नंबर से चालू करना, सीधा बड़े नंबर से मत करना, वरना आपका आंसर गलत आएगा। ओके, 625 बार 5 की टेबल से ये डिवाइड करके निकाल लेंगे कितनी बार जाता है। ओके, मैं तो ऐसे ही निकाल लेता हूँ। देखो, जिसको नहीं आता उसे बता देता हूँ कि 5 की टेबल में 3 बार जाता है, 15 3, 6 तो जाता नहीं, 6 से छोटा 5 जाता है, तो 5 1 जा 5। अब 1 बच गया कैरी, तो ये क्या बच गया, 12 नंबर बन गया।
12 तो जाता नहीं, 10 आता है 5 के 12 में, छोटा नंबर लेंगे तो 5 2 ज़ा 10, तो 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25। सिमिलरली आप डिवाइड भी कर सकते हो, मैं डिवाइड ही कर रहा हूँ, बस मैं हाथों हाथ बता रहा हूँ। सेम इसको 5 6 ज़ा 30, एक कैरी गया 12 बन गए, 5 2 ज़ा 10, 2 बच गया 25, 5 5 ज़ा 25। ओके, ऐसे किया मैंने। तो हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए, क्या बने ये, इसे कहते हैं फैक्टर्स। तो ये आ गया इन नंबर्स के फैक्टर। तो अब हम उन तीनों नंबर के फैक्टर लिख लेंगे। 1250 के क्या क्या थे लिख लेंगे। 2 आया था और 4 बार 5 आया था, ठीक है। 9375। कुछ बच्चों को बेसिक लग रहा होगा, जिनको आता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को ये भी नहीं आता है। बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड कीजिए गाइस, वो तो आती रहेंगी अब हमें, लेकिन पढ़ाई नहीं रोकनी। तो कितने 5 आए थे हमारे, 1 2 3 4 5 आए थे। लेकिन कुछ बच्चों को ये भी नहीं आता है, इसलिए मैं बता देता हूँ, कोई शर्माने की बात नहीं है। जिनको आता है गुड, हम और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर ही ईजी है। तो अब HCF कैसे निकालते हैं, कॉमन देखते हैं इन सब में, कॉमन क्या क्या है। तो तीनों में आना चाहिए कॉमन, तीनों में देखेंगे। तो एक 5 दिख रहा है मुझे, देखो ये तीनों में आ रहा है। तो एक तो ये 5 हो गया, और एक 5 और तीनों में आ रहा है, ये भी 5 हो गया। एक ये 5 आ रहा है, और एक ये 5 आ रहा है। 4 5 दिख रहे हैं, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ये दो 5, यहाँ पे एक 5 नहीं है, तो इसलिए नहीं लेंगे। तो ये 5 हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 2 में ही आ रहा है। सो अब हम HCF लिखेंगे, क्या क्या फैक्टर्स आए थे हमारे कॉमन। 1 2 3 4, 4 5 आए थे। तो हमारा HCF क्या हो गया, 625। तो ऑप्शन डी हुआ आंसर। ओके, होप सो आपको क्लियर हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। सो गाइस, 3rd क्वेश्चन है, एलसीएम 2 नंबर का, कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, उसका 2400 आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा HCF नहीं हो सकता, HCF नहीं हो सकता। अब ये कैसे निकालेंगे, तो सपोज करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। ओके, सो लेट्स कंसीडर नंबर, कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, 6 एंड 27 ले लेते हैं। तो HCF क्या होगा 6 एंड 27 का, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अभी हमने निकाला था ना पीछे, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकालेंगे, 3 आएगा। और एलसीएम आएगा 54। एलसीएम कैसे निकालते हैं बता देता हूँ एक बार, चलो आपको। तो पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 6 का क्या आएगा, 2 3, और 27 का क्या आएगा, 9 3 1। ओके, तो हम लिख देते हैं 6 का आएगा 2 इंटू 3, 27 का आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। HCF क्या था, कॉमन, तो कॉमन 3 है दोनों में, तो इसलिए 3 लिख दिया। अब HCF LCM में क्या लेते हैं, कॉमन छोड़ के बाकी सारे नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो ये कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन छोड़ के हम बाकी सारे नंबर ले लेंगे। एक ये ले लूँगा, एक ये ले लूँगा, और ये ले लूँगा। कॉमन छोड़ के बाकी सारे नंबर ले लेते हैं। ओके, होप सो आपको क्लियर होगा। सो हमारा एलसीएम कितना हो गया, कॉमन भी हम एक बार लेंगे, कॉमन हम एक ही बार लेंगे, बाकी नंबर लिख लें। 2 इंटू कॉमन एक बार लेंगे, बाकी ये 2 3 ऐसे लिख देंगे। ओके, एलसीएम में क्या होता है, हम कॉमन एक ही बार लेते हैं, 2 बार नहीं लिखेंगे 3 को।
बाकी नंबर लिख देंगे जो कॉमन नहीं आ रहा है एज इट इज़। तो 54 हो गया। तो होप सो आपको एलसीएम और एचसीएफ भी आ गया होगा। आपको फिर से बता देता हूँ अगर आपको स्क्रीन विजिबल नहीं हुई। कॉमन नंबर था उसे मैं एक ही बार लिखूँगा और बाकी सब नंबरों को लिख दूँगा। ओके, 2, 3, 3 और कॉमन वाले को लिख देंगे। 2 बार नहीं लिखेंगे, इसको एक ही बार लिखेंगे। कॉमन नंबर को एक ही बार लिखते हैं। तो आ गया एलसीएम। तो देखो हमें क्या पता चला हमारे स्टेटमेंट से। एक एग्जांपल है, एग्जांपल से मुझे क्या पता चला, HCF इज़ अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। मतलब क्या है, HCF जो है फैक्टर है एलसीएम का, यानी कि HCF जो है वो डिविजिबल होगा इससे। जैसे 3 क्या था, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 54, यानी कि 3 जो है इसको डिवाइड करेगा। फैक्टर मतलब इसकी टेबल में आते फैक्टर्स ही तो निकाले। ओके, तो 3 यानी कि इससे डिविजिबल होगा। तो देख लेंगे 3 की टेबल में 54 आता है। तो मैंने आपको एग्जांपल समझाने के लिए बताया था। तो अब हमने इससे क्या समझा इस एग्जांपल से कि HCF जो है वो फैक्टर होता है एलसीएम का। तो देख लेंगे इन सारे ऑप्शंस को, जो सा ऑप्शन डिवाइड करेगा हमारे एलसीएम को वो आंसर होगा। अगर 300 डिवाइड कर रहा है 2400 को, यस कर रहा है, 300 डिवाइड करेगा, 400 भी करेगा, 500 नहीं करेगा, 500 नहीं करेगा, इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी 500। बिकॉज LCM is always divided by HCF। ये फैक्टर होगा, फैक्टर मतलब डिवाइड करेगा, तो वही हमने स्टेटमेंट लिख दी। ये फैक्टर मतलब डिवाइड करेगा, तो वही हमने स्टेटमेंट नीचे लिख दी। होप सो आपको क्लियर है। सो अब हम अपने 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन 4 डिस्कस करेंगे। HCF दे रखा है 2 नंबर का 13, तो LCM निकालना है। तो उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। HCF × LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो यानी कि HCF और LCM का मल्टीप्लाई 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो HCF कितना क्वेश्चन में था 13, LCM हमें नहीं पता था। प्रोडक्ट कर देंगे कौन से 2 नंबर जो होते हैं 65 और 17 गिवन है। तो LCM निकालना है, तो इसको इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। इधर मल्टीप्लाई में था तो इज इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में जाएगा। तो 13 9 जा 117, तो 65 9 जा 585। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड, हमारा 5th क्वेश्चन है 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर alarms at regular interval of 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? तो ऑप्शन से पहले क्वेश्चन समझते हैं। 3 अलार्म क्लॉक हैं, तीनों पहली बार कब बजी है, बीप मतलब कब साउंड आया उसका 12 बजे आया। उसके बाद जो तीनों अलार्म क्लॉक हैं वो अलग अलग मिनट पे बीप करेंगी। तो फिर एक करेगी, जैसे अलार्म 1 है, अलार्म 1, तो पहले तो ये 12 PM पे करेंगी, तीनों करेंगी 12 PM पे। नून लिखा है ना तो PM हो जाता है। ओके, अलार्म 1, अलार्म 2, अलार्म 3। तो बोल रहा है अलार्म 1 जो है रिस्पेक्टिवली, मैंने बताया था ना, रिस्पेक्टिवली मतलब तीनों के लिए अलग अलग बात हो रही है। तब एक अलार्म है 20-20 मिनट के बाद बीप करेगी, यानी कि पहली बार 12 बजे करेगी, दूसरी बार कब करेगी 12:20, फिर कब करेगी 12:40, फिर कब करेगी 20 मिनट बाद, 12:60 यानी कि 1 PM। ऐसी 20-20 मिनट बाद करती रहेगी। ओके, दूसरी अलार्म क्लॉक 25 मिनट्स पे बीप कर रही है, तो पहली करेगी 12:25, नेक्स्ट 12:50, उसके बाद फिर ले लेंगे 25 मिनट 1:15। थर्ड क्लॉक 30 मिनट्स के इंटरवल पे, तो 12:30, फिर 1, फिर 1:30 PM। ओके, तो ये कहना जाता है अलार्म 1 जो है 20-20 मिनट के टाइम इंटरवल पे बीप कर रही है, साउंड कर रही है। अलार्म 2 जो है वो 25 मिनट्स के बीच में,
अलार्म 3 कर रही है वो 30 मिनट्स के बीच में कर रही है। ओके, तो बोल रही पहली बार वो तीनों साथ में कब बजेंगी, यानी कि तीनों जगह सेम टाइम आना चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस करता जाऊँगा तो मुझे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस केस में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे किसका, 4, 7 और 14 का। तो एलसीएम मैंने आपको पीछे बताया था, हम किसी भी 2-3 मेथड होते हैं, हम एक साथ भी निकाल सकते हैं और अलग अलग भी निकाल सकते हैं। एक साथ वाले मेथड बताते हैं, एक मेथड तो मैंने आपको पीछे बता दिया कि कॉमन फैक्टर एक बार लेंगे, बाकी सारे फैक्टर लेंगे एक बार। एक मेथड और बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम एलसीएम लेंगे 20, 25, 30 का, जो डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि ऐसे हम निकालने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, इनको एक साथ लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, छोटे नंबर से चालू करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाता है। 25 नहीं जाता तो इसको एज इट इज़, 30 कितनी बार जाता है डिवाइड करेंगे। सिमिलरली 2 से 5 बार, ये नहीं जाता, ये भी नहीं जाता। अब 2 ख़त्म हो गया, अब 2 से कुछ नहीं आता। अब 3 से, तो 3 के टेबल में ये दो नहीं जाते, इनको एज इट इज़ लिख दिया जाता है 5 बार। अब 5 के टेबल में आते हैं तीनों, तो 5 1 जा 5, और ये भी 1 बार। 5 के टेबल में ये 1, ये भी 1 बार, और ये भी एज इट इज़। जब तक 1 1 1 नहीं आएगा तब तक हम एलसीएम निकालेंगे। तो इन सब का हम प्रोडक्ट करेंगे तो 300 मिनट आ जाएगा। 300 मिनट यानी कितने घंटे, डिवाइड बाय 60 कर लेंगे तो 5 घंटे। तो 5 घंटे बाद ये दोबारा साथ में बेल्स बजेंगी। तो पहले 12 बजे बज रही थी, तो फिर कब बजेंगी, 5 बजे। उसके बाद कब बजेंगी, 5 घंटे बाद 10 बजे फिर साथ में बजेंगी। मान लो अगर 5 PM ऑप्शन में नहीं होता तो हम 10 PM देखते हैं, ये नहीं कि अप्रॉक्स देखा तो 5 के नज़दीक 5:30 इस पर मार्क कर दे, नहीं, 5 पहले चेक करेंगे, वो नहीं होगा तो फिर 10 पे मार्क करेंगे अगर 10 हुआ तो। ओके, सो इसकी 3 वैरायटी होती है, एक ये वाली, एक रेसर्स कब साथ में मिलेंगे, या ट्रैफिक लाइट कब साथ में बदलेंगी। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ होगी तो हम एलसीएम लेंगे। होप्स आपके क्वेश्चन क्लियर हो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन 6, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर रिटन एज, ये a एक नंबर ही है, x³ y², b x इंटू y³ xy प्राइम नंबर, देन HCF a, b। अब बच्चे ना डर जाएंगे, बोलेंगे यार अब तो वेरिएबल आ गए, हमें तो नॉर्मल नंबर का आता है HCF निकालना। तो इस केस में देखो हम कैसे निकालेंगे। सेम तरीका है, a को लिखेंगे, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए अगर आपको करना है तो, मैं अब बताता हूँ आपको। x की पावर 3 मतलब क्या है, x 3 बार है मल्टीप्लिकेशन में, सेम तरीका है वैसे ही, देखिए कितना ईजी है, ठीक है। और y की पावर स्क्वायर मतलब y कितनी बार है, 2 बार है। ओके, b x y³ मतलब क्या है, y 3 बार है। मैंने आपको क्या बताया, HCF क्या होता है, जो कॉमन आता है दोनों में। तो कॉमन क्या रहा है, एक ये x आ गया, x तो अब आएंगे नहीं नीचे, y आ रहा 2, कोई भी 2 y ले लो, ये एक y और एक y है, तो x आ गया, इनटू में 2 y आ गए, तो क्या बन गया, x y स्क्वायर, तो हमारा हो गया b। तो देखो क्वेश्चन तो वही था HCF LCM वाला, लेकिन इस बार वेरिएबल के टर्म्स में आ गया, तो बच्चे थोड़ा डर जाते हैं। तो इसमें ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, तो देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q सेम, इस बार भी वेरिएबल के टर्म्स में आ गए। p क्या है, ab² और q क्या है, a³ b। तो एलसीएम निकालना है। अब आप खुद ट्राई कीजिए, मैंने बता रखा है। प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, सबको एक साथ लेंगे। बच्चे वेरिएबल में देख के डर जाते, तो हम नहीं डरते किसी से, तो हम निकालेंगे। कब तक निकालेंगे, जब तक 1 नहीं आ जाता। तो चालू करते हैं, तो पहले एक ही टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो एक ए से एक चला जाएगा, तो बचेगा b²। यहाँ अब एक कम हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2a बचेंगे। ओके, अब यहाँ तो ख़त्म हो गए, लेकिन यहाँ बचा है a 2 बार, तो एक बार लेंगे। अब एक बचा है, एक बार और लेंगे, ए को समाप्ति कर देंगे। अब ए ख़त्म, अब बी बचा है।
बी भी ख़त्म, जब तक 1 नहीं आता तब तक करेंगे। तो हमारा अब इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम, ए इंटू ए इंटू बी, तो कितना आ जाएगा, ए की पावर 3 3 बार है और बी की पावर 2। कहाँ है ऑप्शन सी आंसर। समझ में आया फ्रेंड्स। देखिए कॉन्सेप्ट सेम है, एचसीएफ एलसीएम मेन फोकस इसी पे है इस चैप्टर का, और एक रैशनल पे क्वेश्चन आता है, रैशनल प्रूफ करना होता है रैशनल। तो हमने सारे कवर कर लिए ऑलमोस्ट। सो होप्स आपको वीडियो समझ में आ रही है, हमारी फर्स्ट वीडियो गाइस। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दीजिए अपने क्लासमेट्स में, सबको बता दीजिए। जितना शेयर करेंगे मुझे उतनी मोटिवेशन मिलेगी। अगर मैंने ऐसे सारे कर दिए कवर चैप्टर तो मजाल है आप लोगों के 95 मिनिमम, इससे कम आ जाए मैथ्स में। तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ ऐसी। सो और क्वेश्चंस मेरे हिसाब से इतने सफिशिएंट हैं गाइस। सो फ्रेंड, हमने चैप्टर 1 के सारे एमसीक्यू कर लिए हैं। इससे बाहर अलग कॉन्सेप्ट पे एक भी एमसीक्यू नहीं बनेगा, इसी के अराउंड क्वेश्चंस डेवलप होंगे। तो अगर आप इनको कर लेंगे तो आपके एमसीक्यू में इस चैप्टर से एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो गाइस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी आगे वीडियोस बनाने की। अगर मैंने ऐसे सारे चैप्टर्स कवर कर दिए तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे मैथ सब्जेक्ट में। और अगर एक बंदा 50 लोगों से सब्सक्राइब करवाता है तो ऐसे करके हमारी बहुत ज़्यादा ऑडियंस बन जाएगी, और जो ऐसा करेगा उसको मैं बोर्ड से 1 मंथ पहले फ्री लेक्चर्स दूंगा पर्सनली। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस मैं आपको इंस्टा आईडी प्रोवाइड कर दूंगा अपनी कमेंट पे। तो जिन पर्सन्स को आप सब्सक्राइब करवाएंगे उनका आप स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा ताकि मैं एक डेटा मेंटेन रखूं। और जो भी पर्सन 50 सब्सक्राइबर्स करवाएगा उसको मैं बोर्ड से पहले लास्ट मंथ में एकदम फ्री पर्सनली पढ़ाऊँगा। और जो नेक्स्ट वीडियो तक जो कि मैं 2-3 दिन में बना दूंगा, उससे पहले 10 सब्सक्राइबर करवाएगा तो मैं उसको शाउट आउट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो शेयर कीजिए गाइज़, अगर जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़। सो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि 50 तो मेरे फ्रेंड्स भी नहीं है, मैं कैसे करवाऊँगा। तो आपकी क्लास में बच्चे होंगे कुछ, आप उन्हें बोलिए। कुछ आपके जान पहचान में होंगे, आप उन्हें बोलिए। कुछ आप सोशल मीडिया के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हैं। तो देखिए करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं भी आप तक कहीं ना कहीं से पहुंच जाऊं। तो अगर आप सब्सक्राइब करवाएंगे तो इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी ज़्यादा वीडियोस जल्दी जल्दी बना पाऊँगा। सो और ये नहीं कि आप किसी भी बंदे को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। 10th क्लास के ही स्टूडेंट्स होने चाहिए ताकि एक अच्छी ऑडियंस बन पाए, क्योंकि व्यूज़ नहीं आएंगे, मुझे पता चल जाएगा कि ये सब्सक्राइबर्स फेक हैं या 10th क्लास के नहीं हैं। सो प्लीज़ गाइस 10th क्लास के बच्चों को ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करके मुझे इंस्टा आईडी जो मैंने प्रोवाइड किया उस पर स्क्रीनशॉट भेजिए 50 सब्सक्राइबर्स को। क्योंकि लास्ट के मंथ में लोग कोचिंग नहीं लेते हैं, कि जो ट्यूशन वाले होते हैं वो पहले से ही 1-2 महीने की फ़ीस ले लेते हैं लास्ट की, ताकि स्टूडेंट्स ना जाएं। तो इसीलिए फिर उन्हें लास्ट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें पर्सनली पढ़ाऊँगा। सो गाइस प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। ओके गाइस, थैंक यू, वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।